तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। अगर आपने पाई कॉइन की माइनिंग की है तो डेफिनेट ये बात तो बिल्कुल तय है कि आप इस दुनिया से डिफरेंट तो है ही। क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज से जस्ट 15 साल पहले इसी तरीके से बिटकॉइन की माइनिंग की गई थी और एक पर्सन ने बिटकॉइन की माइनिंग की थी। पूरे 10,000 कॉइन उसने माइन किए थे। मगर उस 10,000 कॉइन से क्या किया उसने? जाकर दो पिज्जा खा लिए। कितनी डेट को खाएगा ये पिज्जा? 22 मई 2010 को शाम को 7:17 और 26 सेकेंड पीएम पर ये दो पिज्जा खाए गए। कितने अमाउंट से? 10,000 बिटकॉइन से। अगर हम बात करें 10,000 बिटकॉइन की प्रेजेंट टाइम में कितनी वैल्यू होती है, तो जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि इस पर्सन का वैल्यू तो मैं आप बताऊंगा। इस पर्सन के नाम पर यहाँ पर इवन पापा जॉन्स नाम से एक बुक तक पब्लिश हो गई है। मीन्स दो पिज्जा खाने के रिवॉर्ड में इस व्यक्ति के नाम पर पापा जॉन्स नाम से बुक भी पब्लिश हो चुकी है कि 22 मई 2010 को किस तरीके से इसने बंदे ने पिज्जा खाए थे। अब मैं आता हूँ कि इस पिज्जा जो 10,000 बिटकॉइन है उसकी कितनी वैल्यू होती है। 32 अरब 61 करोड़ रुपए के दो पिज्जा खाए गए। मीन्स गिनीज बुक में ही इनका नाम देखा जाए तो आ चुका है। अब सेकंड यहाँ पर, अब उस समय जब इन्होंने पिज्जा खाए थे उस समय तो ये काफी यंग थे, मगर अब ये हो चुके हैं ओल्ड एज के। आप देख सकते हैं बाल तक इनके सफेद हो चुके हैं। अब इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ? इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ कि यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं। फर्स्ट तो वो है जिन्होंने, जाहिर सी बात है सभी ने पाई की माइनिंग की हुई। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो अभी भी उनके पास मौका है, वो कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी पाई की माइनिंग की है वो दो तरीके के लोग हैं। फर्स्ट तो ये है कि कुछ लोग पाई को होल्ड करके रख रहे हैं। उनका भी जो फ्यूचर है काफी ब्राइट होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में जितना उनके पास में अमाउंट होगा, जिन लोगों ने पाई की माइनिंग की हुई, ना तो उनके रिलेशन में किसी के पास में उतना अमाउंट होगा, उतना पैसा होगा, ना करीब करीब के लोगों के पास में होगा। तो देखा जाए तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो एक बिल्कुल उन्होंने अद्भुत तरीके का ही यहाँ पर काम किया हुआ है। और अब सेकंड वो लोग होंगे जो लोग अपने पाई कॉइन को सेल कर रहे हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए में सेल कर रहे हैं। वो भी एक काफी इमेजिन यहाँ पर काम कर रहे हैं। दोनों का ही जो नाम रहेगा आने वाले समय में, हो सकता है कि इनके नाम पर भी एक एक बुक यहाँ पर पब्लिश हो जाए। अब जो लोग बाय कर रहे हैं उनके लिए बुक क्यों पब्लिश होगी? इनकी लिए बुक इसलिए पब्लिश होगी रिचेस्ट पर्सन के लिए। अब जो लोग इसे सेल कर रहे हैं उनके लिए ऊपर बुक क्यों पब्लिश होगी? कि इन्होंने, उनके पास में इतने पाई कॉइन थे और इस पाई कॉइन को, जैसे सपोज करिए आप पास में 10,000 पाई कॉइन है, 200 रुपए के रेट में आप उसे 20,000 रुपए में सेल कर देते हैं। तो मीन्स 200 रुपए के रेट में आप सेल कर देते, तो आने वाले समय में आपके नाम पर भी एक बुक पब्लिश होगी कि इस पर्सन के पास में इतना पाई कॉइन था और इतनी तारीख को, इतनी डेट को, इतने टाइम पर इन्होंने अपने पाई कॉइन को सेल करके इतना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ले लिया। और आज की डेट में इस पाई कॉइन की कीमत इतने अरब और इतने करोड़ रुपए में होगी। तो देखा जाए तो जिन लोगों ने भी पाई की माइनिंग की है वो सभी लोग इस दुनिया से डिफरेंट तो है ही, मगर दोनों के साथ में कंडीशन वही रहेगी, दोनों लोग ही यहाँ पर फेमस होने वाले, जो होल्ड करने वाले हैं। क्योंकि आज की डेट में बिटकॉइन का जो नाम होता है, मीन्स ऐसे पर्सनों का भी नाम यहाँ पर लिया जाता है जिन्होंने बिटकॉइन काफी ज्यादा होल्डिंग की हुई हो। ऐसे लोगों का भी नाम यहाँ पर बिटकॉइन का जब नाम आता है लिया जाता है जिन लोगों ने बिटकॉइन को सेल करके या तो कहीं पर जाके पिज्जा खा लिया या कहीं पर जाके कपड़े ले लिए, टोलिया ले लिया, उन लोगों का भी नाम आता है। दोनों कंडीशन में, मतलब दोनों ही लोग यहाँ पर फेमस हो चुके हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या था? अब मकसद सुनिए कि जो लोग थोड़े से लालच में आकर अपने पाई कॉइन को भी सेल कर रहे हैं, कुछ समय के बाद में सेल तो उन्होंने कर दिया, पैसा भी उनकी जेब में आ चुका, मगर कुछ समय के बाद वो फेमस जरूर हो जाएंगे कि उनका नाम भी लिया जाएगा कि 1,000 पाई को इन्होंने सेल किए है और इसके बदले में इनको इस समय में इतने रुपए मिल चुके हैं। और आज 5 साल के बाद जब हम देख रहे हैं तो इस अमाउंट की जो इन्होंने पाई यहाँ पर सेल किया हुआ है, उस पाई की आज वैल्यू इतने करोड़ या इतने अरब रुपए हो चुकी है। तो फेमस तो वो भी होने वाले हैं, और जिन्होंने रख के रखा है वो भी जाहिर सी बात है फेमस होने वाले हैं। कि इनके पास में पहले जो भी था इतने कम अमाउंट था, और आज की डेट में पाई कॉइन की इन्होंने माइनिंग की थी, उससे बिजनेस डेवलप किया, उन्होंने ये काम किए हुए, दोनों ही यहाँ पर देखा जाए तो फेमस होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अपने जो पाई कॉइन है
मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि इसे कुछ समय तक होल्ड करके रखिए, अपने वॉलेट में होल्ड करके रखिए, क्योंकि ये पाई नहीं है, ये आपकी लाइफ चेंज करने के लिए पाई की माइनिंग की गई है। क्योंकि आपने भी कई बार सुना होगा कि अभी तक, सुना क्या, मैं तो खुद ही दिन भर ही पाई के ऊपर रिसर्च करता हूँ, अभी तक मुझे 8 साल हो चुके हैं, मैंने पाई जैसा प्रोजेक्ट नहीं देखा जिसने 5 से 6 साल माइनिंग करवाई, और माइनिंग करवाने के बाद में इतना ज्यादा। आप YouTube ओपन करके देखें तो वहां आपको पाई दिखाई देगा, आप ट्विटर ओपन करके देखेंगे वहां पर आपको पाई दिखाई देगा, फेसबुक ओपन कर देखेंगे वहां पर आप पाई दिखाई देगा, किसी आप न्यूज का ब्लॉग ओपन कर रहे हैं वहां पाई दिखाई दे रहा है। इवन अगर मैं अपने मोबाइल की बात करूं तो दिन भर में कम से कम 300 से 400 नोटिफिकेशन तो मुझे सिर्फ पाई के ही आते हैं कि पाई अब बाजार में क्या क्या कर रहा है। अभी आप देख रहे होंगे क्रिप्टो करेंसी की हालत डाउन है, मगर पाई फिर भी अपनी एक स्टेबल पोजीशन बनाकर रखा हुआ है, और इसे आए वो कितना समय हुआ है, 2 हफ्ते भी नहीं हुए। अभी आप देखिए 14 मार्च को एक कमाल होगा, और उसमें के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि आप कम से कम मिलेनियर तो बन ही चुके, भले ही किसी ने 50 पाई भी माइन किए हुए, सभी लोग मिलेनियर तो कम से कम बन चुके हैं। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था, और इस वीडियो को उन लोगों तो जरूर शेयर करिएगा जिन्होंने पाई की माइनिंग की हुई, और पाई को वो अगर हल्के में ले रहे हैं तो उन्हें ऐसे कान पकड़ के लेके आइएगा और इस वीडियो के सामने बिठाकर इस वीडियो को दिखाइएगा, जिससे कि ये होगा कि कम से कम एटलीस्ट उनका, आप भले ही आप उनके साथ बिहेवियर भले खराब करें, मगर उनका कम से कम बेनिफिट तो हो जाएगा। दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।